सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज आप सभी को बताने जा रहा हूं कि हम लोग शाम को दिया क्यों जालते हाय। तो चलिए शुरू करते हाय। जैसे ही सूरज ढलता है, दिन की भाग दौड़ बंद हो जाती है और घर में कोई ना कोई कहता है दीपक जला दो। लेकिन आपने कभी सोचा ऐसा क्यों? सिर्फ रोशनी के लिए या इसके पीछे कोई कहानी है? आज मैं आपको बताता हूं इसके पीछे का कारण। प्राचीन भारत में दिन को 3 भागों में बांटा गया था। ये भाग थे प्रातः, आरंभ, मध्य, कर्म और संध्या, परिवर्तन। संध्या दिन और रात का मिलन है। ऋषि कहते थे संध्या काल में मन शांत रहता है। इस स्थिरता को रखने के लिए दीपक प्रज्वलित करते थे। आज अंधेरे से हमें डर लगता है, पर प्राचीन समय में अंधेरा का मतलब सिर्फ डर नहीं था। अंधेरा का मतलब होता था जंगली जानवरों से खतरा, चोर डकैत से खतरा, दुर्घटना से खतरा। सूर्यास्त होते ही घर में दीपक जला लेना एक संतुष्टि प्रदान करता था, क्योंकि अगर कोई चोर या जानवर रास्ते से आएंगे तो दीप की रोशनी में हम उसे देख सकते हैं। इसलिए पहले ऐसा कहा जाता था, दीप जलाओ। गांव की मिट्टी के बर्तन जीवन से भरपूर हैं। हवा नम मिट्टी और रचनात्मक ऊर्जा से भरी हुई है। मिट्टी से सने हाथों से कुम्हार घूमती हुई पृथ्वी को फुसलाता है। ध्यान केंद्रित सटीकता के साथ एक दीपक का आकार देता है। एक शांत संतुष्टि उसे भर देती है, क्योंकि मिट्टी उपज देती है, उसके कुशल स्पर्श से रूपांतरित होती है। सूरज के नीचे एक तेल निकालने वाला विशाल खेत में परिश्रम करता है। उसकी हरकतें लयबद्ध और अनुभवी हैं। वह तेल के बीज एकत्र करता है। प्रत्येक एक छोटे से पोषण और जीवन शक्ति का वादा है, जो उसके कठोर हाथों में एक खजाना है। बीजों को पीसकर वह कीमती तेल निकालता है, जो जीवन की कच्ची आवश्यक ऊर्जा का एक चमकदार प्रतीक है। मंदिर की धुंध में एक पुजारी प्रवेश करता है। उसकी हरकतें जानबूझकर और शांत हैं। वह तेल डालता है, बाती रखता है, फिर दीपक जलाता है, जो जमा होते अंधेरे में एक प्रकाश स्तंभ है। लौ जलती है, जो ज्ञान और शांति का प्रतीक है, भक्तों पर प्रकाश डालती है। एक गांव था, उदासपुर, जहां हर शाम हर घर में दीप जलता था। कहा जाता था जिस घर में दीप नहीं जला वहां मन नहीं ठहरता है। प्राचीन भारत में स्त्रियां शाम को दीपक जलाती थीं। वे घर की भावनात्मक धुरी मानी जाती थीं। वे परिवार को जोड़ती थीं और शांति बनाए रखती थीं। महिलाएं बच्चों को सुरक्षा की भावना प्रदान करती हैं। दीपक की रोशनी में बच्चे अपनी मां के पास सुरक्षित महसूस करते हैं। सुरक्षा और आराम की भावना बच्चों के भावनात्मक विकास में सहायक होती है। दीपक जलाते समय स्त्रियां दिन की थकान यहीं छोड़ दो कहती थीं। यह वाक्य दिन भर की चिंताओं और तनाव को दूर करने का प्रतीक था। इससे घर में सकारात्मक माहौल बनता था। दीपक की स्थिर लौ मन को शांत करने का संकेत देती है। यह स्थिरता मन को शांत और स्थिर करने में मदद करती है, जिससे तनाव कम होता है। कम रोशनी बाहरी उत्तेजनाओं को कम करके आंखों और दिमाग को शांत करती है। यह मन को अनावश्यक जानकारी से बचाता है, जिससे एकाग्रता बढ़ती है। कम रोशनी से शांत और आरामदायक माहौल बनता है। ध्यान में दीपक का उपयोग मन को एकाग्र करने के लिए किया जाता है। दीपक की लौ पर ध्यान केंद्रित करने से मन भटकता नहीं है। ध्यान गहरा होता है, जिससे मानसिक शांति मिलती है। दीपक पारंपरिक रूप से धन का प्रतीक है, जो प्रकाश और समृद्धि लाता है। दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। सकारात्मक ऊर्जा से घर की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। दीपक अन्न का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि यह भोजन पकाने में मदद करता है। यह भोजन परोसने में भी मदद करता है, इसीलिए यह अन्न का प्रतीक है। माना जाता है कि दीपक जलाने से घर में अन्न की कमी नहीं होती। दीपक सुख और शांति का प्रतीक है, जो अंधकार को दूर करता है। यह मन को शांत करता है और सकारात्मकता लाता है। दीपक जलाने से घर में सुख शांति बनी रहती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। उजासपुर में नीलू और उसके दोस्त खेलते हैं। उनकी हंसी गांव में गूंजती है। बिजली के खंभे उठते हैं। बच्चों को उत्साह से देखते हुए एक उज्जवल भविष्य का वादा करते हैं। नीलू चिल्लाती है, अब हमें दीपक जलाने की जरूरत नहीं होगी, सब कुछ बिजली से रोशन होगा। नीलू का परिवार रात के खाने के लिए इकट्ठा होता है। गर्माहट और परंपरा का एक दृश्य प्रकट होने वाला है। नीलू हस्तक्षेप करती है, क्योंकि उसके पिता दीपक जलाने की तैयारी करते हैं। पिताजी, आप दीपक क्यों जला रहे हैं? हमारे पास बिजली है, नीलू की मां जोर देती है। दीपक हमारी परंपरा है और हमें उन्हें नहीं भूलना चाहिए। विरासत का एक कोमल बचाव। नीलू अंधेरे में जागती है, बेचैन, कमरा
बाहर से रिसने वाली टिमटिमाती रोशनी से जगमगा रहा है। वह अपनी गलती पर विचार करती है, यह महसूस करते हुए कि दिए हमारी संस्कृति और परंपरा का हिस्सा हैं। उसके अंदर एक संकल्प मजबूत होता है, मैं कल दिए जलाऊंगी। नीलू शांत कमरे में प्रतिज्ञा करती है। आज हमारे पास लेड है, ट्यूबलाइट है, मोबाइल फ्लैश है, फिर भी क्या यह वह शांति देता है जो शांति एक दीप की रोशनी में आता था? नहीं, क्योंकि दीपक सिर्फ एक रोशनी नहीं है, वो हमारी पुरानी यादें हैं, एक अनुभव है। प्राचीन समय में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ प्रथाएं शुरू हुईं। बुरी आत्माओं से बचाने के लिए घरों के बाहर विशेष चिन्ह बनाए जाते थे। यह उस समय एक महत्वपूर्ण सुरक्षात्मक उपाय था। परिवार एक साथ बैठकर कहानियां सुनाते थे और अनुष्ठान करते थे। यह उन्हें मानसिक शांति प्रदान करता था और डर को कम करने में मदद करता था। समय के साथ इन प्रथाओं को धार्मिक रूप दिया गया। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि आने वाली पीढ़ियां उन्हें भूल न जाएं। मंदिरों और धार्मिक स्थलों में इन प्रथाओं को शामिल किया गया। अगर हर शाम एक दीप एक मन को शांत कर सकता है, तो हमें लगता है कि अब शाम हो गई। आज भी दीप जलते ही पूरा वातावरण शुद्ध हो जाता है और एक सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है। तो ये था कारण पहले दिया और लालटेन जलाने का। आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।